नमो नमः। आज हम संस्कृत की इस कक्षा में रुचिरा के तृतीयः पाठः डिजि भारतम के अभ्यास को हल करना सीखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले भी ये पता है, हम लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। आपको जो भी प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को आपको पहले हिंदी में समझना है कि वो क्या प्रश्न हैं, और उसके पश्चात उनको संस्कृत में आपको उनके उत्तर लिखना है। मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है हमारे पास, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखिए। एक पद के साथ आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न देखेंगे, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। इसकी चर्चा होती है डिजिटल इंडिया। कुत्र यानी कहाँ, डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा होती है कहाँ। कहाँ का उत्तर आपको लिखना है। तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ इस पद को आपको हटाना है और इसकी जगह आपको शब्द लिखना है। जो उत्तर है वो है संपूर्ण विश्वे। मैंने सप्तमी विभक्ति में इसका उत्तर यहाँ पे स्पष्ट किया है, क्योंकि कुत्र पूछता है कहाँ पर, और उत्तर भी आपको सप्तमी विभक्ति में लिखना है। यदि यहाँ पर एक पदेन न लिखा हो तो आपको इस शब्द की जगह इसे लिखने के पश्चात पूरा वाक्य वैसे का वैसा लिख देना है। कुत्र को हटा दीजिए और इसे लिखिए। आइए प्रश्न 2 पे चलते हैं हम। इस क के अंदर ख, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ, तृतीय विभक्ति देखें यहाँ पर, किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल जाती है। तो उत्तर है इसका काल परिवर्तन, और उसके बाद एन आपको तृतीय विभक्ति लगानी है, काल परिवर्तनेन। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं के क्रय के समय पर, खरीदने के समय पर अनिवार्यता नहीं होगी। केशाम, किनकी, किनकी। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रश्न है केशाम, और आपका उत्तर है रूप्यकाणाम। रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न 1 और 1 का अगला प्रश्न है हमारे पास में, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। उपयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं वृक्ष। उद्योगे, उद्योग में, व्यापार में। कस्मिन है किस पर, किस उद्योग में वृक्ष उपयोग होते हैं। आपको पता है कर्गदोद्योगे, हम पढ़कर आए हैं, कागज के उद्योग में। इकट्ठा शब्द डाल देंगे आप लोग तो आपकी संधि के साथ में एक ही शब्द लिखने में आसान हो जाएगा, कर्गदोद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके साथ साधित होते हैं, संभव होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। सारे कार्य किसके साथ, केन की जगह उत्तर आएगा संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के साथ। हालांकि आप इस संगणक यंत्रेण की जगह पर चल दूरभाष यंत्रेण भी लिख सकते हैं। दोनों उत्तर सही हैं। यदि आप चाहें तो कंप्यूटर के साथ भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल के साथ। यहाँ पे एक शब्द चल दूरभाष यंत्रेण भी लिखा जा सकता है। प्रश्न 2 देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है पूरे वाक्य के साथ, पूर्ण वाक्य। प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, कैसे ग्रहण की जाती थी। आप पूरा उत्तर लिखेंगे, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरा के साथ गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। मैंने पहले स्पष्ट किया, प्रश्न का जो शब्द दिया जाए उसे हटा दीजिए और उसके स्थान पर जो भी आपका उत्तर है उसे नोट करें और पूरा वाक्य लिखें। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों का काटना कैसे कम हो जाएगा, वृक्षों का काटना कैसे कम हो जाएगा। इस कथम की जगह उत्तर होगा संगणक यंत्रस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। पूरा उत्तर समझ सकते हैं आप, हम व्याख्या करके आए हैं, अनुवाद पढ़ के आए हैं। संगणक यंत्र के अधिक से अधिक प्रयोग के साथ, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, अधिकाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा, प्रयोगेण में तृतीय विभक्ति है, प्रयोग के द्वारा संभव हो जाएगा, कम हो जाएगी, वृक्षों का काटना कम हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे अगला,
चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी ज़रूरत आज नहीं महसूस होती है। आज किसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है चिकित्सालय के अंदर भी, तो कस्य की जगह आपका उत्तर है रूप्यकस्य। आप चाहें तो षष्ठी के एक वचन में उत्तर दें, पर निश्चित ही ये 1 रुपये की बात नहीं है, इसलिए आपको इसे षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में लिखना है। रूप्यकाणाम यही शब्द लिखना है। कस्य की जगह उत्तर है रुपयों की आवश्यकता। रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। वयं कस्यां दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित ही इस कस्याम की जगह आपको लिखना है डिजि भारतम अस्याम। इस दिशा में, किस दिशा में, डिजि भारतम। ये उत्तर यहाँ पे आप शब्द लिख लेंगे इस उत्तर के साथ। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। पहले भी हमने किया, केशाम का मतलब किन की। जेब में किन की आवश्यकता नहीं होगी। निश्चित ही इसका उत्तर भी वही है रूप्यकाणाम। रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। इस उत्तर को लिखें। प्रश्न 3 पे जाऊंगी मैं। रेखांकित पदों को ग्रहण करके प्रश्न निर्माण कीजिए। जो भी शब्द रेखांकित हैं उस शब्द से आपका ये एक उत्तर वाला वाक्य बनता है। आप उस शब्द को हटाइए और उसकी जगह पर प्रश्न लिखिए। उदाहरण के लिए जैसे हमने ऊपर किया है ना, यहाँ प्रश्न का शब्द है, इसे हटाकर हम उत्तर का शब्द लिखते हैं। आपको यहाँ पर उत्तर का शब्द हटाकर प्रश्न का शब्द लिखना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लेखन शुरू हुआ। आपका प्रश्न है क्या शुरू हुआ। निश्चित ही आपको पता है किम के लिए लिखेंगे आप यहाँ पर क्या शुरू हुआ। किम शब्द आएगा यहाँ। और यहाँ पर याद देने वाली, एक याद रखने वाली बात और है, जब भी आप इस पूरे वाक्य के अंदर प्रश्न का शब्द लिखेंगे तो आप पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इसे ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि आप प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लेखनार्थम लिखने के लिए कर्गदस्य कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। कर्गदस्य कागज की, तो प्रश्न होगा कस्य, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। कस्य लिखेंगे आप, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में कर्गदस्य है। आपका प्रश्न होगा कस्य। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित हो। तो आपका प्रश्न यहाँ पर गृहेषु के साथ बनेगा केषु, कहाँ पर। हालांकि आप यहाँ पर कुत्र भी लिख सकते हैं। कुत्र कहाँ, केशु कहाँ पर, दोनों उत्तर सही हैं। आप चाहें तो विभक्ति के आधार पर केशु लिख लीजिए, आप चाहें तो सीधा सीधा प्रश्न कुत्र के साथ भी लिखा जा सकता है। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सारे पत्र चल दूरभाष यंत्र में, मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। प्रश्न होगा कहाँ पर सुरक्षित होते हैं, किस में सुरक्षित होते हैं। निश्चित ही आपके प्रश्न का उत्तर सप्तमी विभक्ति के प्रश्न के साथ बनेगा। आपका प्रश्न होगा कस्मिन, कहाँ पर, किस जगह में सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय को जाते हैं। प्रश्न होगा किस लिए जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, किस लिए। उपचारार्थम अलग करूंगी मैं, अर्थम तो उपचार है, अर्थम आपका प्रश्न होगा किमर्थम, किस लिए, किस लिए हम चिकित्सालय को जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न है, उदाहरण को आपको ग्रहण करना है। जो उदाहरण में लिखा हुआ है उसके अनुसार उसका पालन करके विशेषण और विशेष्य, 2 शब्द आपको दिए गए हैं 2 अलग अलग कॉलम के अंदर, तालिकाओं के अंदर, उनका मेल करना है। मिलान कीजिए, जोड़िए सही शब्द के साथ सही। ध्यान देंगे, एक तरफ विशेषण है, एक तरफ विशेष्य है। निश्चित ही ये पाठ के अंदर से ही शब्द लिए गए हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती कुछ किताबों में दिखाई दी है, तो यदि आपकी पुस्तक में भी गलत हो तो उसे सुधार लें। यहाँ 3 नंबर पे शब्द काले, जैसे मेरे पास में भी लिखा हुआ था काले, पर ये सही शब्द होना चाहिए भावाहा। और एक ऐसे ही शब्द आगे गलत है, उसे हम सुधारेंगे। फिलहाल पहले हम यहाँ पर देखें, संपूर्ण भारते, पूरे भारत में, ये शब्द था पूरा, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। अब यहाँ पे है मौखिकम, इस तरफ मुझे शब्द दिख रहा है ज्ञानम। निश्चित ही ये दोनों के दोनों शब्द सही हैं, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, तो ये बिल्कुल क्रम इसका यही आएगा। आप इसके सामने इसी शब्द को लिखें। मनोगताहा, मनोगताहा यानी मन के अंदर चलने वाले क्या हैं, भावाहा।
बिल्कुल इसी प्रकार बहुवचन का शब्द है, यहाँ पे भी बहुवचन का शब्द है भावः। तो ख के लिए नंबर 3 को जोड़ेंगे, आप इसके सामने इस शब्द को लिखेंगे। टंकिता जो है वो टंकिता, टंकित की गई सामग्री, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो शब्द था सामग्री, तो वो लिखना है आपको इसके समक्ष। और इसके बाद में जो मैंने कहा कि जो गलती है उसे सुधार लें पहले, यहाँ पे सामग्री शब्द होगा, कार्याणी हटा दीजिए। महान के साथ में शब्द होगा हमारे पास में यहाँ उपकारः, जो पीछे शब्द था हमारे पास नीचे, उपकारः ये शब्द है महान उपकारः। और यहाँ पे अंतिम शब्द है मुद्रा विहीन, इसके लिए शब्द होगा विनिमय, मुद्रा से रहित आदान प्रदान, ये इसका अर्थ है। आगे जाएंगे हम। प्रश्न 5 कहता है संधि करके लिखिए। निश्चित ही ये पाठ के अंदर से ही शब्द लिए गए हैं जिनके अंदर आपको संधि विच्छेद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको संधि करना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से संधि करना और विच्छेद करना आता है, फिर भी इन शब्दों को आप एक नज़र चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ तालपत्र के बाद ओ लगेगा, ऊपरी बनेगा जिसके साथ, तो ये गुण संधि है। च के साथ अ जोड़ देंगे तो यहाँ पे चातिष्ठत में दीर्घ संधि है। कर्गदोद्योगे वापस ओ बना है, यहाँ पर फिर से गुण संधि है। क्रयार्थम में आ जुड़ जाता है, क्रयार्थम बनता है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। इति अन्यों में त आधा हो जाता है, य का प्रयोग होता है बीच में, य में अ जुड़ जाता है, यनयों कहलाता है, ये यण संधि है। और उपचार के साथ अर्थम जोड़ने पे उपचारार्थम शब्द बनता है, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। फिर से आएंगे अगले प्रश्न की तरफ हम। उदाहरण को ग्रहण करके नीचे लिखे पदों के साथ लघु वाक्य निर्माण कीजिए। पिछली बार भी हम लोगों ने जब वाक्य बनाए थे, मैंने आपसे कहा था हम प्रयास करें सरल साधारण वाक्य लिखें, जो भी हम अर्थ समझ पाएँ, जो हम लोग भी जान पाएँ कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति है तो इससे क्या अर्थ निकलता है, उससे थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए वाक्य बनाना। यहाँ पर जो वाक्य दिया है ये मम मनसि जिज्ञासा शब्द के लिए है, मेरे मन में वैज्ञानिका नाम विषय, वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा शब्द के साथ ये वाक्य है। आवश्यकता के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है कि जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है, निश्चित ही आप जीवन के षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं। के लिए यहाँ पे कृत्य शब्द का प्रयोग किया है मैंने। जलस्य है जल का, जल की, और आवश्यकता शब्द बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ से उठाया है हमने, और अस्ति का मतलब हो गया है। जीवन में जल के लिए जल की आवश्यकता है, जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है। सामग्री शब्द के लिए हमने लिखा है कि निर्धन के घर में खाद्य सामग्री नहीं है। बहुत आसान वाक्य लिखा है हमने, निर्धन के षष्ठी विभक्ति, गृह में सप्तमी विभक्ति है, खाद्य सामग्री खाने पीने की सामग्री, न अस्ति नहीं है। आप चाहें तो न अस्ति अलग लिख दें, आप चाहें तो संधि के साथ लिखें। पर्यावरण सुरक्षा, तो हमने यहाँ वाक्य लिखा है पर्यावरण सुरक्षा होती है, किससे होती है वो हमने शब्द लिख दिया है वृक्षों से। वृक्षों से, निश्चित ही वृक्षों से लिखा है तो बहुवचन का शब्द होगा, और ये पंचमी विभक्ति यहाँ पर हमने इस्तेमाल की है, वृक्षेभ्यः पर्यावरण सुरक्षा भवति। अगला वाक्य देखेंगे, विश्राम गृहम, इसका मतलब पता है आपको, होटल है, विश्राम गृह है, तो हमने सीधा सीधा लिखा विश्राम गृह है, एक विश्राम गृह है, नगर में है, हमारे नगर में है, तो सीधा वाक्य हुआ अस्माकं नगरे एकम विश्राम गृहम अस्ति। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7वां प्रश्न दिख रहा है, कहता है कि उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं, कोष्ठक में प्रदान किए गए पदों के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। निश्चित ही यहाँ भिक्षुक, छात्र, निर्धन, लता, ये जो शब्द दिख रहे हैं इसमें से शुरू के तीनों शब्द अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं, यानी कि ये बालक की तरह चलाए जा सकते हैं। आपको पता है बालक की चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य ये होती है, तो अब आप यहाँ पे भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे तो बनेगी भिक्षुकाय। तो ये उदाहरण में उन्होंने दे दिया है, अब आपको यहाँ से लिखना है। छात्र को पुस्तक दीजिए, तो छात्र की चतुर्थी लगाएंगे छात्राय। अहम वस्त्राणि ददामि, मैं वस्त्र देता हूँ निर्धन को, तो निर्धन के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अब यहाँ पे आप एक वचन में निर्धनाय भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे वस्त्राणि यानी कि बहुत सारे वस्त्र दिए जा रहे हैं, तो एक निर्धन की जगह पे मैं निर्धनेभ्य,
शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। निश्चित ही ये भी चतुर्थी विभक्ति का ही शब्द है, लेकिन ये बहुवचन का शब्द है। पठनम रोचते, पठन अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है लता को, लता के लिए। तो लता की चतुर्थी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग में आपको पता है लता यही कहलाता है। आपको लिखना है लता यही पठनम रोचते। अगला शब्द देखेंगे अगले वाक्य के अंदर हम लोग, ये है रमेशः अलम, रमेश काफ़ी है, और शब्द लिखना है जो बीच में वो है सुरेश के लिए। रमेश सुरेश के लिए काफ़ी है, तो हम सुरेशाय चतुर्थी विभक्ति में शब्द लिखेंगे। अगला देखें, नमः नमस्कार है अध्यापक को, तो अध्यापक के साथ चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे अध्यापकाय, ये लिखना है। ये 7वें प्रश्न के बाद में बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक प्रश्न और जोड़ना है अपनी कॉपी के अंदर, वो है नंबर 8 डालेंगे आप यहाँ पर। ये मैंने योग्यता विस्तार में से प्रश्न उठाया है। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे अनेक शब्द में जैसे 2-2 शब्द ही दिए हैं, पर ये एक प्रकार से प्रश्न यही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ज्ञातुम इच्छा, जिसका मतलब है जानने की इच्छा, इसे एक शब्द में अगर लिखना हो तो हम कहते हैं जिज्ञासा। कर्तुम इच्छा, करने की इच्छा, एक शब्द में इसे लिखेंगे चिकीर्षा। पातुम इच्छा, पीने की इच्छा, एक शब्द में कहलाएगा पिपासा। और यहाँ पे अगले शब्द जो दिख रहे हैं वो हैं भोक्तुम इच्छा, खाने की इच्छा, और एक शब्द में कहलाएगा बुभुक्षा। जीवितुम इच्छा, जीने की इच्छा, और शब्द कहलाएगा एक वचन में अगर एक शब्द लिखना हो हमें तो जिजीविषा। गंतुम इच्छा, जाने की इच्छा, और शब्द बनेगा जिग्मिषा। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी के अंदर जोड़ना है। निश्चित ही आप देख रहे होंगे कि इसके बाद वाला एक प्रश्न और है, इसे हम यहाँ फिलहाल नहीं लिखेंगे। जब हम कृत प्रत्यय पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय को विस्तार से समझेंगे, तब हम इस तुमुन प्रत्यय को वहाँ पर लिखेंगे। फिलहाल आपको 7 प्रश्न इसके पहले और ये 8वां प्रश्न जो हमने अभी किया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे आप अपनी कॉपी पे जोड़ेंगे। ठीक है, अगली बार मिलेंगे हम अगले पाठ के साथ में। तब तक के लिए शुभ दिन। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।